जय माता दी दोस्तों। माता रानी आप सबको अच्छा बनाए रखे, स्वस्थ रखे। इसी स्वस्थ के साथ हम साल के शुरुआत में पहले माता रानी की गुप्त नवरात्रि के बारे में जान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि ये जो गुप्त नवरात्रि है ये कब से शुरू होती है। तो 2024 में चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि की डेट, घट स्थापना, मुहूर्त का समस्त संपूर्ण जानकारी मैं अब आपको देती हूँ। लेकिन हम पहले गुप्त नवरात्रि के बारे में जान लेते हैं कि गुप्त नवरात्रि कब है। तो माघ की गुप्त नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि जो है 10 फरवरी 2024 को सुबह 8:45 से माघ की गुप्त नवरात्रि की प्रतिपदा विधि की शुरुआत होगी और 11 फरवरी 2024 को रात 12:47 पर इसकी समाप्ति होगी। तो अब हम जानते हैं कि माँ की जो है गुप्त नवरात्रि में पूजा पाठ कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो गुप्त नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक सुबह और शाम को माता रानी की आरती करनी चाहिए और दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का भी पाठ हमें ज़रूर करना चाहिए। पूजा के समय लौंग, कपूर, हवन के दौरान माता को जो हम लोग अर्पण करते हैं, जैसे कि हम सभी नवरात्रियों में माता रानी की पूजा करते हैं हर नवरात्रि में, चाहे वो शारदीय नवरात्रि हो, चैत्र नवरात्रि हो, उसमें हम जैसे ही माता की पूजा करते हैं उसी तरह से हम गुप्त नवरात्रि में भी पूजा कर सकते हैं। अब बात करते हैं घट स्थापना की। तो जो लोग घट स्थापना करना चाहते हैं वो माता की घट स्थापना करके उसी तरह से उसी प्रकार पूजा कर सकते हैं जैसे कि हम हर नवरात्रि में पूजा करते हैं। लेकिन अगर आप घट स्थापना नहीं कर पाते हैं तो इससे आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये माँ की गुप्त नवरात्रि है तो आप इसको जितना हो सके गुप्त तरीके से ही आप करिए। घर की साफ़ सफाई वैसे ही रखिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करें और जितना हो सके लहसुन प्याज जो है हमें इस नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में नहीं करनी चाहिए। जैसे हम माँ को सुबह शाम भोग लगाते हैं आप वैसा भोग लगा सकती हैं, उसी प्रकार पूजा कर सकती है। ज़्यादातर आप ऐसा करिए कि हर नवरात्रि में माता रानी को लौंग और पान का और बताशे का भोग हमें ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि माता रानी को ये भोग बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो ऐसे में अगर आप माता रानी की इस अपने इच्छा से अगर आप ये भोग अर्पण करती हैं तो माता रानी को बहुत प्रसन्नता होगी और बताशा माता रानी का अति प्रिय भोग होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको पता ही होगा कि नवरात्रि में 9 देवियाँ होती हैं, उनकी हमें हर तरीके से पूजा करनी है। हर नवरात्रि में अपनी अपनी देवियों की अपनी अपनी एक अनोखी बात होती है जिसकी हम पूजा करते हैं। और नवरात्रि चाहे चैत्र की हो चाहे गुप्त हो, पूजा हमें उसी मन से करना चाहिए जैसे कि हम हर नवरात्रि में करते आते हैं। अब करते हैं बात कि समय अगर आपके पास नहीं है तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकती हैं। गुप्त तरीके से किया हुआ पूजा माता रानी को अति प्रिय होता है। इसमें आप कोई भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ये जो गुप्त नवरात्रियाँ आती है ये सिद्धियों की रात होती है। माता रानी को प्रसन्न करने का एक समय होता है जिसमें हम गुप्त तरीके से माता रानी को अपनी बातों से, अपने मंत्रों से, अपनी पूजा से, अर्पण से, माँ भावना से जो भी हमारे अंदर की बात होती है वो माता रानी को गुप्त तरीके से हम बोल सकते हैं। क्योंकि हम किसी से नहीं बोलते हैं लेकिन माता रानी के सामने हम पूरे तरीके से उन पर आश्रय रहते हैं और अपने मन की जितनी भी व्यथा होती है हम उनके सामने बोलते हैं। तो आप भी गुप्त तरीके से माता रानी से आप अपनी किसी प्रकार की मनोवांछित मनोकामना हो तो वो माता रानी के सामने आप रख सकती हैं। आप कोई मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय हो तो माता रानी का आप सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। आप चाहे तो देवी कवच कर सकते हैं, श्रोत कर सकते हैं, कीलक कर सकते हैं, सूतक कर सकते हैं। जो भी माता रानी की आपको इच्छा अनुसार होता है आप इनमें से कर सकती हैं। क्योंकि देवी कवच जो है वो भी अपने में एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपको देवी का कवच याद नहीं है, आजकल तो मार्केट में आपको तरह तरह की किताबें देवी माँ के विषय में मिलेगी, लेकिन आप चाहें तो उसको लेके पढ़ सकती हैं। नहीं तो आप चाहें तो किसी फ़ोन में आप उसको लगा सकती हैं, सुन भी सकती हैं। क्योंकि सुनना और पढ़ना दोनों ही बात होती है। अगर आप पढ़ने का समय है तो आप पढ़ भी सकती हैं या आप सुन भी सकती हैं तो भी अच्छा होता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप माता रानी की विधि विधान पूजा कर सकते हैं। अगर आपको माता रानी का मंत्र याद हो, आप कोई सा भी माता रानी का मंत्र, अगर आपको ज़्यादा परेशानी होती है तो आप नमो दुर्गे मंत्र का भी जाप कर सकती है। ओम नमो दुर्गाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकती हैं। अगर आपको ज़्यादा समय है तो आप माता रानी के
उस मंत्रों का जाप करिए जिसकी संख्या 30 है, जिसमें माता रानी के सभी प्रकार के मंत्र दिए हुए हैं। उस मंत्र में आपको अपने वीडियो में आपको मैं सेंड करूंगी, आप उस मंत्र का जप कर सकती हैं। कि ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र होता है जो माता रानी को अति प्रिय होता है। इस मंत्र से आप अपने सभी मनोकामनाएं माता रानी को बोल सकती हैं। इस मंत्र को हम लोग देवी सूतक के नाम से भी जानते हैं, तो जिसमें बहुत सारे मंत्र आते हैं, जैसे कि या देवी सर्वभूते विष्णु मायति संबिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर 10 से 15 मिनट के बीच में आपकी ये सारे मंत्र जो है माता का देवी सूतक का जो 30 मंत्र होते हैं, आप इस 30 मंत्र से माता रानी को अपनी मनोकामना से प्रसन्न कर सकती हैं। आप हर प्रकार से पूजा करिए माता रानी की, और गुप्त नवरात्रि में अपनी हर मनोवांछित जो आपकी मनोवांछित कामना होती है आप उसे पूर्ण करिए। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देती हूँ। जय माता दी।